तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल इंजीनियर्स डे, एंड द आंसर इज 15th सितंबर। 15 सितंबर को हर साल हम मनाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। जो नेशनल इंजीनियर्स डे है ये है अपने भारत के बहुत ही महान सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे, जिसको कि हम नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें एम विश्वेश्वरैया जी की, तो वो माने जाते हैं भारत के पहले सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर वो होते हैं जो लोग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं या मेंटेन करते हैं रोड्स, ब्रिजेस या डैम्स को, ठीक है, जो इन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ इनकी मेंटेनेंस में भी इनका रोल होता है। तो ऐसे जो लोग हैं दे आर नोन एज सिविल इंजीनियर्स, और एम विश्वेश्वरैया जी को माना जाता है भारत का पहला सिविल इंजीनियर, ठीक है। और ये है कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में, क्योंकि ये भारत रत्न भी हैं, जिनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अपनी नेशनल इंजीनियर्स डे के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था, पर मैंने बनाई भी थी, ऐसा नहीं कि मैंने बनाई नहीं थी, पर उस टाइम पे ना वीडियो अच्छी नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं नशे करके बैठा हूँ, तो मैंने कहा क्यों डालनी, आप लोग ऐसे ही परेशान हो जाओगे। तो मैंने रिकॉर्ड भी ज़रूर की थी, मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जब से रिकॉर्ड करना शुरू किया तब से मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं छुट्टी लूँगा। और आज तक ये स्टार्टिंग में बहुत पहले एक मैंने स्किप की थी वीडियो, उस टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ था, और उस टाइम के बाद अब हुआ है। पर मेरा कभी इंटेंशन रहा नहीं है कि मैंने शालू कहा रिकॉर्ड कर ले, मतलब मैंने इसलिए कहा था कि वो मुझसे पूछेगी नहीं कुछ और रिकॉर्ड करके डाल देगी। इतनी ज़्यादा उसने मुझसे मतलब बुलवाया ना, एक लाइन बोले भैया ये सही है, भैया ये सही है, मेरा मन किया फिर मैं ही उठ के आया, मैंने कहा तू छोड़ मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और रिकॉर्ड किया। फिर वो अच्छी आई नहीं तो मैंने डाली नहीं, पर मैंने सोचा था कि हाँ 1-2 दिन में ठीक होके मैं बनाऊँगा। तो ये है वीडियो, और ये है रीज़न क्यों नहीं मैंने डाली पिछली वीडियो, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर एम विश्वेश्वरैया जी की, तो इनका पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, और ये भारत के पहले सिविल इंजीनियर, जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर प्लस स्टेट्समैन थे। एडमिनिस्ट्रेटर तो वो हो गया जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम धाम संभालता है। स्टेट्समैन क्या होता है? स्टेट्समैन वो होते हैं, देखो, एक ऐसा इंसान जिसने एक लंबा समय अपना पॉलिटिक्स में गुजारा हो, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ उसको लोगों के द्वारा एक अच्छे नेता के तौर पर देखा जाता है, जिसकी एक रेपुटेशन है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसा जो पॉलिटिशियन होता है जिसकी रेपुटेशन भी अच्छी है और जिसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट्समैन, ठीक है। और इसके साथ साथ ये दीवान थे मैसूर के। मैसूर अब अपना कर्नाटका है आज का, वहाँ के दीवान भी थे। दीवान उस टाइम पे राजा महाराजा के टाइम पे एक पोस्ट होती थी जो कि इक्विवेलेंट होती थी प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। तो ये 1912 से लेकर 1918 तक 6 सालों के लिए दीवान रहे हैं मैसूर के। तो अगर हम बात करें इनकी कुछ पर्सनल लाइफ की, तो इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 में। मुद्देनहल्ली एक गांव है आज की कर्नाटका में। उस टाइम पे ये किंगडम ऑफ मैसूर हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर। इनकी जो मृत्यु है वो मानी जाती है 12 या 14 अप्रैल को, जो कि 1962 में हुई थी। उस टाइम पे 100 साल के थे। और आज के बेंगलोर, जो कि अपने कर्नाटका में ही पड़ता है, वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनकी नेशनैलिटी की बात करें तो 1947 तक तो ये ब्रिटिश इंडिया के सिटीज़न रहे हैं, और 1947 से 62 तक ये इंडियन सिटीज़न हो गए थे। तो अगर हम बात करें इनकी एल्मा माटर, मतलब वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली थी अपनी, तो सेंट्रल कॉलेज ऑफ बेंगलोर से पढ़े हैं ये, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से भी ये पढ़े हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से भी। प्रोफेशन की जैसे मैंने आपको बताया ही कि ये सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन थे, साथ ही साथ एक बहुत ही रिनाउंड स्टेट्समैन भी थे। साथ ही साथ भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि भारत रत्न है, इनको 1955 में दिया गया था। अगर हम बात करें नेशनल सिविल इंजीनियर्स डे की हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री यही है कि आपको मैंने जैसे बताया कि जो सर एम विश्वेश्वरैया जी थे वो सिविल इंजीनियर थे। अपने टाइम पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे वाटर प्रोजेक्ट्स को
कंस्ट्रक्ट करवाया जो कि आज भी फंक्शनल है, उनमें से ही एक अपना कृष्णा राजा सागर डैम जो कि आज के अपने कर्नाटका में है, वो आज भी फंक्शनल है और आज भी हज़ारों लोग उसको देखने आते हैं। जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था उस टाइम पे ये अपने टाइम का सबसे बड़ा डैम था। तो ऐसे ही और भी इन्होंने जगह जगह पर ये जो डैम से रिलेटेड चीज़ें हैं, पानी जहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही थी वहाँ पे सप्लाई ले जाने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर तैयार किए। तो ऐसे जो इंजीनियरिंग मार्वल्स थे उन्हीं को एक तरीके से हम कमेमोरेट करते हैं, इस दिन याद करते हैं। साथ ही साथ जो अपने आज के लोग हैं, आज के सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतनी एफिशिएंटली ट्रैवल कर पाते हैं, इतनी एफिशिएंटली हम हर चीज़ों को अवेल कर पाते हैं। तो उनको भी एक तरीके से थैंक यू बोलने का डे है ये, कि आप जो काम कर रहे हो एक तरीके से आप हमारी बैकबोन की तरह काम कर रहे हो, तभी हम आज खड़े हैं, तभी हमारी कंट्री इतनी प्रोग्रेस कर रही है। तो जैसा कि हमने बात की कि हर साल हम नेशनल इंजीनियर्स डे जो मनाते हैं वो 15 तारीख को मनाते हैं, 15 सितंबर को। हर साल कोई ना कोई एक थीम होती है इस दिन को मनाने के लिए। जो इस साल का अपना नेशनल इंजीनियर्स डे गया सितंबर में, उसकी थीम थी इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि जो अपने एमवी सर थे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम याद करें, साथ ही साथ जो आज के लोग हैं उनके एफर्ट्स को भी हम रिकग्नाइज करें, साथ ही साथ उनको भी एक ड्यू रिस्पेक्ट जो बनती है वो दी जाए। अगर हम बात करें पहली बार हमने कब ये दिन मनाया था, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1968 में। 1968 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पहली बार ये दिन मनाने का एक तरीके से कह सकते हैं अनाउंस किया था, और उसी साल से हर साल हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए नेशनल इंजीनियर्स डे के बारे में, साथ ही साथ अपने भारत के महान सिविल इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में। तो मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।